ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन जो है ये भी एक फंडामेंटल टर्म है जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होती है। ऑक्सीडेशन इंक्लूड्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आप सबको पता होगा, ऑक्सीजन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन होता है, और उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होता है एलिमेंट का वो इंक्रीज हो जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। जबकि जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, और क्या होता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और पॉजिटिव चार्ज। या तो डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, या हम कह सकते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम। तो नेगेटिव चार्ज जो एटम की होती है, टोटल नेगेटिव चार्ज, वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो फिनोमेनन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, दे आर टू अपोजिट पोल्स ऑफ ईच अदर, दे मस्ट ऑकर साइमल्टेनियसली। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे जो है रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो जाएगा जहाँ भी होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 प्लस O2, जो हमें देगा CH3CH2OH। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। सेकेंडली जब हम देखेंगे दूसरे में जो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, CH3CH2OH। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ये जो अल्कोहल है CH3CH2OH, ये हमें अल्डिहाइड देता है CH3CHO, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से सिल्वर का हम देखेंगे। सिल्वर जो है वो जब ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स इनटू। सेकेंड हम रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन में आप देखोगे CH3COOH विच इज़ एन एसिड, इट चेंज टू CH3CHO एन एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। CH3COH में 2 ऑक्सीजन्स हैं, CH3CHO में एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लूज़ किया इसने, तो आप इसको बोलोगे ये रिडक्शन है। सिमिलरली CH2 प्लस हाइड्रोजन, दैट इज़ जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे या ऑक्सीजन को लूज़ करेंगे, ऊपर वाले में ऑक्सीजन लूज़ हुआ और नीचे वाले में हाइड्रोजन ऐड होता है, तो हाइड्रोजन के एडिशन से CH2 जो है ये बन जाता है CH3 या C2H6। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ ऑल्सो ए रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली क्लोरीन में आप देखोगे, क्लोरीन में क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म्स क्लोराइड आयन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी रिडक्शन ही होगा। इसी तरह से कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कॉपर पॉजिटिव बनेगा, दैट इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर में पहले क्या था, 2 पॉजिटिव को प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव का, तो जो 2 पॉजिटिव चार्ज है वो चेंज हो गया सिंगल पॉजिटिव चार्ज में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो गया, दैट मीन्स डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। Similarly, FeCl3 plus H2S, it gives us twice FeCl2 plus HCl plus sulfur। यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो सल्फर है यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, दिस इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। तो कोई भी सबस्टेंस, चाहे आटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, जिसकी एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने की, तो वो जो सबस्टेंस है खुद तो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, लेकिन दूसरी जो दूसरा सबस्टेंस है, दूसरा एलिमेंट है, उसको ऑक्सीडाइज करने में मदद देता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जिसकी वजह से दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है। इसी तरह से जिस सबस्टेंस की वजह से कोई भी एलिमेंट रिड्यूस होगा, उस एजेंट को बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सबस्टेंस है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द सबस्टेंस इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली विच वी कॉल एज redox reactions. Now we have redox reactions, the chemical reactions in which the oxidation numbers of participating species, that is atoms, molecules or ions, are changed by the transfer of electrons from one species to another species
आर टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो जाते हैं दोनों तरफ से, मॉलिक्यूल्स और आयन्स जो होते हैं ना दोनों तरफ से, बिकॉज इट इंक्लूड्स द चेंज एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। एक को मिलता है दूसरा खो देता है, एक रिड्यूस हो जाता है, दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक ही रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। इसीलिए इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास कई सारी रिएक्शंस हैं, जैसे रेस्पिरेशन। एक सिंपल सी एग्जांपल है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन जहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है C6H12O6 जब ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन वो क्या देता है CO2 जो हम एक्सहेल करते हैं, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है दिस इज ड्यू टू दिस प्रोसेस, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ग्लूकोज एंड देन इट्स break down into carbon dioxide and water plus energy. This process it includes the oxidation of glucose and reduction of oxygen. जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज मीन्स दैट इट इंक्लूड्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, वाइल एज जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, जो O2 है ये रिड्यूस हो जाता है और हमें क्या देता है एनर्जी प्लस CO2। इसी तरह से हमारा जो फोटोसिंथेसिस है, जिससे जो हमारे प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, वेयर इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स such as glucose or other sugars and oxygen in the presence of sunlight and some specific pigments like chlorophyll। वहाँ पे क्या होता है CO2 plus 6 times H2O। ये बैलेंस है इक्वेशन, ज़रूरी नहीं लिखना है 6 टाइम्स, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है इसीलिए लिखा है 6 CO2 प्लस 6 H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ एक्सेलरेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। वो क्या हमें देता है कि C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से हम देखते हैं फोटोग्राफी जो है, हम देखेंगे क्लासिकल अप्रोच जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म्स हुआ करती थी, उनमें क्या होता था लाइट सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड होता था, उसे वो क्या करता था वो ट्रीट करता था सोल्यूशन ऑफ एन रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आप सच एज सोल्यूशन ऑफ एन रिड्यूसिंग एजेंट जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास होता था सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एन रिड्यूसिंग एजेंट, सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। सिमिलरली हम करोजन देखते हैं, जो जंग लगती है, जो जंग है आपको पता होगा कि वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर लगती है, और वो भी आयरन को। जब आयरन जो है वो करोड हो जाता है, आप देखोगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो आयरन है वो डिटोरेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट करते हैं, वो देते हैं हमें ट्वाइस FeOH होल ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन, और वो जो है वो रस्ट बनाता है Fe2O3H2O। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो प्रोसेस है दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से आप देखोगे कि जो जिंक सल्फेट है जो हमारी बैटरीज में यूज़ होता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सॉलिड होता है और कॉपर सल्फेट लिक्विड होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। वो क्या बनाता है गैल्वेनिक सेल में जिंक सल्फेट एक्वस और सॉलिड कॉपर बनाता है। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल है। तो गाइस आपको समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और जब दोनों साइमल्टेनियसली एक इक्वेशन में दोनों एडजस्ट हो जाती हैं, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड से साइमल्टेनियसली रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।